मातमी दस्ते हुसैनिया न्यूरंगा युल्तर का शुमार कदीम मातमी दस्तों में होता है। इस मातमी दस्ते का आगाज़ इमाम बारगाह न्यूरंगा से होता है और कत्लगाह शरीफ में मातमी दस्ता अख्ताम पजीर होता है। आबिद जो बूढ़ा हो गया, क्या हुआ बाजार में। आबिद जो बूढ़ा हो गया, क्या हुआ बाजार में। तन पे गड़िया रह गई है, तन पे गड़िया रह गई है, जिस्म आधा हो गया, क्या हुआ बाजार में। आबिद जो बूढ़ा हो गया, क्या हुआ बाजार में। हर तमाचे पे सकीना ने कहा भाई से, हर तमाचे पे सकीना पूछे जालिम से भाई। जुल्म पूरा हो गया, क्या हुआ बाजार में। आबिद जो बूढ़ा हो गया, क्या हुआ बाजार में। हुसैन कहते हैं हमसे जुदा नमाज ना हो, हुसैन वालों की कोई कज़ा नमाज ना हो। इस वक्त मैं न्यूरंगा में मौजूद हूँ और दस्ता हुसैनिया युल्तर न्यूरंगा का मातमी दस्ता यहाँ पहुँच चुका है और यहाँ नमाज ज़ुहरैन अदा की जा रही है। अगर हम दस्ता हुसैनिया युल्तर न्यूरंगा की बात करें तो इस मातमी दस्ते का शुमार बल्तिस्तान के कदीम मातमी दस्तों में होता है। मरकज़ी इमाम बारगाह युल्तर न्यूरंगा से ये मातमी दस्ता बरामद होता है, अलसुब बरामद होता है और उसके बाद अपने मुकर्रर रास्तों से होते हुए कत्लगाह शरीफ में अख्ताम पजीर होता है। इसका रूट भी कदीम है और ये मातमी दस्ता भी कदीम है। जदीद नवाखानी की बात करें तो भी इस मातमी दस्ते का नाम आता है और मौजूदा दौर में भी इस मातमी दस्ते की अपनी ख़ास इनफरादियत है। आज चहलू में इमाम अली मकाम है और पूरी दुनिया में आज इमाम हुसैन के चाहने वाले इमाम अली मकाम का चहलम मना रहे हैं। करबला में भी इस वक्त मशी का सिलसिला जारी है। नजफ़ से करबला का फ़ासला कुछ खुशनसीब अहबाब तय कर रहे हैं। इमाम अली मकाम की अजीम कुर्बानियों को याद किया जा रहा है और हज़रत बीबी सलामुल्लाह अलैहा के उस अजीम सफ़र को याद किया जा रहा है जो उन्होंने इंतहाई कसमपुशी की हालत में, इंतहाई गुर्बत के आलम में और इंतहाई मज़ालिम सहकर जो सफ़र बीबी सलामुल्लाह अलैहा ने किया और उसने फ़लसफ़ा हुसैनियत को पूरी दुनिया में उजागर कर दिया। और आज उसवा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा की पैरवी करते हुए इमाम अली मकाम के चाहने वाले पूरी दुनिया में इमाम अली मकाम की उस अजीम कुर्बानी को याद कर रहे हैं और शहदाए करबला की अजीम कुर्बानी को याद कर रहे हैं। ये 72 का काफ़िला यकीनन लाखों पर गालिब आ गया और आज उन 72 का तज़किरा हो रहा है, लाखों का तज़किरा कहीं नहीं हो रहा। और उन 72 की पैरवी में लाखों का काफ़िला पूरी दुनिया से चल रहा है और आज मरकज़ निगाह करबला है और आज करबला दुनिया का सबसे बड़ा मौजिज़ा है और स्कर्दू में भी करबला के उस अजीम मौजिज़े को याद किया जा रहा है, इमाम अली मकाम की उस अजीम कुर्बानी को याद किया जा रहा है। क्योंकि आज अगर मौसम की बात करें तो आज आसमान से बारिश के कतरे बरस रहे हैं और ये बारिश के कतरे यकीनन मौसम को खुशगवार कर रहे हैं और अज़ादारों के सोग में इजाफ़ा भी कर रहे हैं। यही बारिश के कतरे हैं, यही पानी के कतरे हैं जिनके लिए इमाम अली मकाम का कुंबा तरसता रहा और आज यही पानी
उनके लिए तरस रहा है। आज भी पानी तरस रहा है कि काश अहले हरम ये पानी पी सकते। आज उन्हीं का सदका है, ये बीबी सलामुल्लाह अलैहा का सदका है कि हज़ार घर पल रहे हैं। ये तेरे फाकों का सदका है ए हुसैन की माँ कि घर सुकून से अहले अज़ा के चलते हैं। और बीबी सलामुल्लाह अलैहा का सदका है कि आज हमारे घरों में खैर बरकत है। आज हम जब पानी पीते हैं तो यकीनन करबला वालों की प्यास याद आती है। और साथ साथ असर आशूर जब इमाम अली मकाम सजदा फरमा रहे थे और सजदे का वक्त था, और ये एक सजदे जिसे तू गरा समझता है हज़ार सजदों से देता है आदमी को नजात। हमेशा हमेशा के लिए इन सजदों को ज़िंदा व जावेद कर गए। और नमाज के बाद यहाँ पर लंगर का भी एहतमाम होगा और जुलूस जो है वो मुकर्रर रास्तों से होते हुए कतलगाह शरीफ में इख्तिताम पजीर होगा। इसी हवाले से बात करते हैं, दस्ते के सालार हैं, दस्ते के सालार है जनाब शेर साहब, और साथ साथ मारूफ शायर हैं जनाब ज़ीशान मेहदी साहब, और इस दस्ते की निगरानी भी करते हैं और दीगर अहबाब से इस बाबत बात करते हैं। जुलूस जो है न्यूरंगा से 1974 से ये जुलूस शुरू हुआ। वो कि पहले वहाँ पर मजलिस होते थे, 12 मुहर्रम को आशुरा मनाते थे न्यूरंगा में। 1974 में उस इलाके के लोगों ने एहसास किया, न्यूरंगा के जवानों ने एहसास किया कि भाई हम इस जगह पे बैठ के क्या करना है, हम शहर में जाएंगे, कतलगाह शरीफ तक जुलूस में जाएंगे। तो 1974 से ये जुलूस ज़ेर सरपरस्ती मरहूम भाई महबूब अली साहब के ये जुलूस शुरू हुआ। अल्लाह की मेहरबानी से 1974 में मेरी उम्र 18-19 साल थी और मैं पुलिस में एज ए हवलदार नौकरी करता था। मैं इस जुलूस की अहिया में मेरा अल्लाह की मेहरबानी से मेरा शेर शामिल है। उसके बाद ये जुलूस यहाँ से जाते थे न्यूरंगा से आके भोटो बाज़ार और पुराना बाज़ार से होता हुआ इमामबाड़ा कलाम में 4-5 साल वहीं पर अख्तिताम करता है। अख्तिताम नहीं कि वहाँ पर ब्रेक करता रहा। जब वापस जो बाकी जुलूस जो है कतलगाह से वापस आ गया तो फिर वहाँ से शुरू करते थे और न्यूरंगा इमामबारगाह में अख्तिताम पजीर करते थे। बाद मजलिस शहर में बाद आजा कुछ अरसे के बाद 5 साल गालिबन 5 या 10 साल के बाद असद का मजलिस शहर में होते थे। हमारे यहाँ पर भी करते थे, जुलूस नहीं ले जाते थे। हमारे जवानों ने, उस वक़्त के जवानों ने कहा कि यार मुहर्रम में जुलूस ले जाना है, असद में भी ले जाना चाहिए। तो हम असद का जुलूस भी शुरू किया। उस वक़्त के नोहा खानों में भाई महबूब मरहूम अभी अल्लाह की फजल से जिंदा है, फरमान मरहूब ये वगैरह, मौलवी ग़ुलाम रज़ा, डॉक्टर हुसैन, वज़ीर हुसैन अस्ताना, ये लोग इसमें नोहे पढ़ते थे और बहुत आला क्वालिटी के वो नोहा खान थे। अल्लाह की मेहरबानी है कि इस जुलूस को अहिया करने में पूरे हमारे इलाके के लोगों का बिलउमूम बिलखुसूस न्यूरंगा के जवानों का बहुत बड़ा हाथ है और उनकी मेहनत है। अल्लाह की मेहरबानी से अब तक कर रहे। आप देख रहे हैं कि इतनी बड़ी इंतजाम सिर्फ न्यूरंगा के लोग कर रहे हैं। यह सिलसिला चला आया। चहलुम में जुलूस नहीं ले जाते थे, न्यूरंगा से जुलूस नहीं जाते थे। 2005 में हमारे जवानों ने यह एहसास किया यार हम वैसे तो शहर में जुलूस देखने के लिए जाते हैं, देखने के बजाय हम अपना दस्ता क्यों न ले जाएं। जिसके लिए तमाम सरकर्दों के साथ मशावरत के बाद जवानों ने फैसला किया कि हम 40 का भी जुलूस ले जाएंगे। तो 2005 से ये जुलूस अल्लाह की मेहरबानी से जारी व सारी है। इंशाअल्लाह अल्लाह ने मदद किया तो ये कामयाब जुलूस रहा है और इंशाअल्लाह रहेगा, चूँकि इमाम हुसैन का मजलिस वो खुद जिम्मेदार है, हमने सिर्फ हरकत करना है, बाकी वो खुद जिम्मेदार है। तो ये जुलूस जाएंगे जी, यहाँ से यहाँ नमाज पढ़ेंगे, यहाँ तबरुक न्याज का अहतमाम है। न्याज के बाद यहाँ से जाएंगे भुट्टो बाज़ार चौक, वहाँ से प्रॉपर जुलूस कतलगाह चौक जाएंगे, कतलगाह चौक से हुसैनी चौक। इंशाअल्लाह हम 2:45 बजे हमारी जुलूस हुसैनी चौक 2:45 और 3 के दरमियान पहुँचना है। वहाँ से इमामबाड़ा कलाम से होता हुआ कतलगाह शरीफ का ज़ियारत के बाद हम पीछे बड़े इमाम बारगाह में वहीं इख्तिताम करते वापस यहाँ पर नहीं लाते। तो इसमें इस जुलूस को कामयाब करने के लिए मोहतरम आगा अली साहब रज़वी साहब का भी बहुत बड़ा किरदार है। उनके हिदायत पर यह सब कुछ हो रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
दस्ते हुसैनिया न्यूरंगा युल्तर ये जो जुलूस है ये निस्फ सदी से ये जारी है और आज भी माशाल्लाह मजहबी जोश व जज्बे के साथ शान व शौकत के साथ ये जुलूस आज फिर निकला है। इसमें इब्तदाई तौर पर हाजी महबूब और उनके साथी थे जो नौखानी करते थे और उस दौर में सच्चे भाई जो पाकिस्तान के दुनिया भर पूरी दुनिया के बहुत बड़े नौखान हैं उनके नोहे पढ़े जाते थे और ख़ुसूसी तौर पर इस दस्ते में सच्चे भाई के नोहे सुनने के लिए पूरे बल्तिस्तान से जो साहिब ज़ौक़ है ख़ुसूसन जो नोहों से और शायरी से दिलचस्पी रखते थे वो यहाँ पर आते थे और आज भी ये सिलसिला माशाल्लाह जारी है। खैर आज उस तरह के नोहे जो मुसद्दस की हैत में होते थे वो नहीं पढ़े जाते, लेकिन आज भी बहुत अच्छे नोहे इस दस्ते की पहचान है, इसका खासा है। और ख़ुसूसन जब से मुकामी सतह पर शायरी का आगाज़ हुआ, नोहों की शायरी और ख़ुसूसन उर्दू शायरी, तो उस वक्त के जो हमारे शोरा थे ग़ुलाम हसन हसनी साहब, सईद अमजद ज़ैदी साहब, ग़ुलाम मेहदी शाहिद साहब और जदीद दौर के जो शोरा है ख़ुसूसन आरिफ साहब और इन तमाम जो शोरा है, इसके अलावा बहुत सारे शोरा जिनके कलाम यहाँ पढ़े जाते हैं और मुझे भी तौफीक होती है कि मैं कलाम तस्नीफ़ करूँ और यहाँ पे पढ़वाऊँ। आज भी इस दस्ते के बहुत ही अच्छे नौखान है, सीनियर नौखान है जो नौखानी करते हैं और रिवायत जारी है पहले की तरह। बहुत अच्छे जो सामीन है जो ख़ुसूसन नोहे और शायरी के हवाले से दिलचस्पी रखते हैं वो इस दस्ते में शिरकत करते हैं और नोहे सुनते हैं। और दूसरी बात, इसका रूट अगर मैं आपको बताऊं कि ये इमाम बारगाह न्यूरंगा जो मरकज़ी इमाम बारगाह है पूरे युल्तर में, यहाँ से ये दस्ता निकलता है सुबह 10 बजे और इस जगह जहाँ इस वक्त हम मौजूद हैं हरगिसा नाले के करीब बाजमात नमाज होती है। उसके बाद ये मेन बाज़ार की तरफ, भुट्टो बाज़ार की तरफ ये जुलूस चलता है और भुट्टो बाज़ार चौक से बाकायदा उर्दू नौखानी का आगाज़ होता है और नए बाज़ार से होते हुए इमाम बारगाह कलां के पास से गुजर कर कदिलगाह शरीफ में 40 का जो जुलूस है वो कदिलगाह शरीफ में अख्ताम पजीर होता है और आशुरे पे ये जुलूस वापस आता है इसी रूट से होता हुआ इमाम बारगाह न्यूरंगा में शाम गरीबा के साथ इस दस्ते का अख्ताम होता है। दस्ता हुसैनिया न्यूरंगा युल्तर का दस्ता हमें हर साल की तरह इस साल भी चहलू में इमाम हुसैन के सिलसिले में यहाँ से गुजरेंगे, अपने मुकर्रर रास्तों से होता हुआ कदिलगाह शरीफ तक पहुँचेंगे। आशुरा और अरबईन के दौरान यहाँ पर हमारे नौजवाना ने न्यूरंगा युल्तर, जिसमें कुशमरा अस्ताना न्यूरंगा के तमाम लोग शरीक होते हैं इस जुलूस में, बाकायदा नज़्र व नियाज का अहतमाम किया जाता है, बाजमात नमाज का अहतमाम किया जाता है। 25 से 30 बज़ औक़ात 35 देख यहाँ पे बनते हैं। कम अज़ कम 4 से 5 हज़ार लोग नियाज खाकर सवाब दारेन हासिल करते हैं, फिर जुलूस के शुरका में शामिल हो जाते हैं। ये सिलसिला गुज़श्ता कई सालों से 50-60 सालों से जारी व सारी है, जिसमें हमारे नौजवाना न्यूरंगा बिलखुसूस बिलउमूम हमारे नौजवाना अस्ताना, नौजवाना कुशमरा, नौजवाना रगयुल, इन सब के यहाँ पर मेहनत शामिल है। उनके खुलूस नियत से इस बाकायदा इस नियाज का एहतमाम किया जाता है। ये दस्ता हुसैनिया न्यूरंगा युल्तर हैं। यहाँ हमारे मरकज़ी इमाम बारगाह में मजलिस का आगाज़ होता है दिन को 10 बजे, जुलूस बरामद होते हैं। फिर यहाँ शारा न्यूरंगा से होते हुए यहाँ जो मिड में ये जो सब्ज़ाज़ार है यहाँ पे नमाज का अहतमाम होता है। नमाज के बाद फिर यहाँ पे तबरुकात का भी बंदोबस्त है। आपको बताते चलूँ कि यहाँ पे हमारे इलाक़े रगयुल, फापा, कुशमरा, अस्ताना, ययूर के लोग भी शरीक होते हैं। इसके अलावा ये चहलुम का हमारा अल्हम्दुलिल्लाह चौथा साल है। इसमें मशी करके जो पूरे हल्का 2 के जो अवाम आता है कचुरा से लेके यहाँ रगयुल तक, वो भी यहाँ पे शामिल होता है। फिर ये जुलूस यहाँ से तबरुकात के बाद मुकर्ररा रास्तों से होते हुए हुसैनी चौक से फिर कदिलगाह शरीफ में ज़ियारतों के बाद अख्ताम पजीर होता है। जबकि अगर हम मुहर्रम की बात करें तो वहाँ ज़ियारतों के बाद वापस आके इमाम बारगाह में ही अख्ताम पजीर होता है। नहायत ही कदीम ये जुलूस है, पिछले कई अशरों से चल रहा है।
जिंदान में